हेलो एवरीवन। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रो की थी। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 ऑप्शंस आर गिवन। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। Clearly in first equation under root x is given, and in this form there is no term of square root x, so this option is wrong. इन सेकेंड ऑप्शन, जब हम सेकेंड ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में x आएगा, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन में भी एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, तो वो भी ऑप्शन रॉन्ग होगी। तो क्लियरली फोर्थ ऑप्शन है जो आपकी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। वैसे भी जो आपको x-1 का होल स्क्वायर दे रखा है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बनेगा, और जो ये एक्स स्क्वायर है राइट हैंड साइड जाके 2x स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस होगा तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की एक टर्म बचेगी। तो क्लियरली फर्स्ट क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इन द सेम मैनर सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है। फोर्थ क्वेश्चन इज गिवन, इफ x इक्वल टू 3 इज अ सोल्यूशन। सोल्यूशन मीन्स जो आपकी x इक्वल टू 3 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। क्वेश्चन इज क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर प्लस k माइनस 1x प्लस 9 इक्वल टू 0 and x equal to 3 is a solution of this equation. So 3 will satisfy this equation. Then find the value of k. जब हम इसमें 3 पुट करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 इज़ 27 प्लस k माइनस 1 एज इट इज़। इसकी जगह अगर हम 3 रखेंगे तो 3k के साथ मल्टीप्लाई होके 3k बन जाएगा, माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। 9 माइनस 3 होगा 6 एंड 27 प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास 33। तो ये आ जाएगा 3k प्लस 33 इक्वल टू 0 एंड 3k विल बी इक्वल टू, ये 33 दूसरी साइड जाके माइनस 33 हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 33 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस 11। सो ऑप्शन इज इक्वल टू माइनस 11। बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन सेम इसी के तरह है, हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट क्या होता है, एक्स की वैल्यू ही होती है। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 2 इज गिवन विच इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर plus ax plus 6 equal to 0. We have to find the value of a. So we will put the value of x which is 2 here. 2 square is 4, 4 into 2 is 8 plus 2 into a is 2a plus 6 equal to 0. 8 plus 6 हो जाएगा 14, दूसरी साइड जाके 14 हो जाएगा माइनस का और a आ जाएगी -7. So clearly B is option is correct answer. सिक्स्थ क्वेश्चन इज सम ऑफ रूट्स इज गिवन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9th क्लास में हमने किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो टर्म्स होती हैं, एक होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अगर इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, अगर सपोज कर लो दो ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों ज़ीरोज़ का सम क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज़ बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म विच इज़ सी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ ए। नाउ क्वेश्चन इज गिवन सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है हमने, तो वो होता है माइनस बी अपॉन ए। बी इज गिवन -6, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आएगा -6 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज गिवन 1
So clearly sum of zeros will be 6. तो C option is a correct answer. Again 7th question same zeros पे question है. Product of zeros is given. Product of zeros is -2. As we know that product of zeros होता है constant term divided by coefficient of x square. हेयर कांस्टेंट टर्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हमें के भी दे रखा है और 10 भी दे रखा है. तो कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ वेरिएबल ना हो, जिसके साथ वेरिएबल ना हो. सपोज कर लो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ गिवन इन द 7th क्वेश्चन -2. ये हमें गिवन है -2. ये होता है कांस्टेंट टर्म. जो हमारी कांस्टेंट टर्म है 10 दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, वो आ जाएगी k-10 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज गिवन 1 विच इज़ इक्वल टू -2. तो k की वैल्यू आ जाएगी -2 + 10 विच इज़ इक्वल टू 8. सो क्लियरली सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट. अगेन नाउ हम देखते हैं 8th क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन में हमने रेशो ऑफ एस एंड पी फाइंड करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. हमने क्या फाइंड करना है, एस अपॉन पी फाइंड करना है. और हमें पता है एस क्या होता है -b/a. बी हमें दे रखी है -12, तो बी आएगा -12 अपॉन ए हमारे पास दे रखी है 7, तो ये आ गई हमारी एस. ये हमें दे रखी है 7. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है c/a. कांस्टेंट टर्म हमें दे रखी है 18 एंड ए हमें दे रखी है 7. ये डिनोमिनेटर वाला 7 तो कैंसिल ही हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12/18. और हम इसे 3 के टेबल पे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4/6. और अगेन 2 के टेबल पे ये आ जाएगा 2/3. सो आंसर विल बी इक्वल टू 2:3. Again 9th, one root is given. One root is 1/3. Find the other root. हमारी बेस्ट ऑप्शन तो होगी अगर हम सम ऑफ रूट से जाएंगे, अदरवाइज़ क्या है कि ऑप्शंस पुट कर लो. जो ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो हमारा क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा. दिस वन आपने ट्राई करना है, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा. 10th क्वेश्चन, वन रूट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट. एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल दे रखा है. रेसिप्रोकल का मतलब होगा कि अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा आएगा 1/अल्फ़ा. तो क्लियरली प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा, इनका 1 आ जाएगा. तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें पता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन क्या होता है, c/a विच विल बी इक्वल टू 1. c इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म विच इज़ गिवन k एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ गिवन 5. तो ये बनेगा हमारे पास k/5 विच विल बी इक्वल टू 1. सो क्लियरली k इक्वल टू 5. सो यू हैव टू ट्राई दीज क्वेश्चंस. इफ़ द रूट्स आर इक्वल मीन्स डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac. 16th क्वेश्चन करवा रही हूँ. डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास b² - 4ac. और हमें पता है नेचर ऑफ रूट्स, अगर इक्वल रूट्स हों तो डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल होता है, 0. तो b² - 4ac किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 का. और b² किसकी इक्वल हो जाएगा, 4ac. और c की वैल्यू हमने फाइंड करने को बोला गया है, तो वो आ जाएगी b² डिवाइडेड बाय 4a. तो क्लियरली विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, 4th ऑप्शन इज़ करेक्ट. अगेन 17th क्वेश्चन, इक्वल रूट इज़ गिवन. So use discriminant equal to 0, then find the value of k. 18th question is same, equal roots given है तो हम use करेंगे discriminant equal to 0. Last 3 questions are of same kind, you have to solve. 14th question हम करते हैं, if alpha and beta are the roots of the equation, then you have to find 1/alpha plus 1/beta. Equation is given 3x² plus 8x plus 2. This equation is given, you have to find the value of 1/alpha plus 1/beta. अगर हम इसका LCM लें तो क्लियरली ये क्या बनेगा, बीटा प्लस अल्फ़ा. एंड वी नो दैट दिस वन इज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ एंड दिस इज सम ऑफ जीरोज़ मीन्स s/p.
तो क्लियरली फ्रॉम द इक्वेशन एस की वैल्यू हमें दे रखी है -8/3 विच इज़ -b/a and product of zeros is c/a which is equal to 2/3 and 3 cancel, -8/2 will be equal to -4. So answer will be equal to -4. This one is C option. 13th question, if sum of the roots is 6, इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताती हूँ. अगर हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा हो तो हमारी डायरेक्ट इक्वेशन होती है x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, वेयर s इज सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड p इज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. So you have to put the value of s and p directly. Here in the question 13, sum is given 6 and product is given 6. तो इस अकॉर्डिंग जो हमारी इक्वेशन आएगी वो आएगी x² माइनस 6x प्लस p इक्वल टू 0. 6 p is given 6. So which answer will be correct? Clearly A option will be correct answer. Again 12th question सेम है बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है. हेयर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 and -2. नाउ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ नहीं गिवन, हमें क्या गिवन है? ज़ीरोज़ गिवन है. अगर हमें ज़ीरोज़ गिवन हो तो हमें पता है हम s फाइंड करते हैं. s क्या होगा? सम ऑफ ज़ीरोज़. क्लियरली हमें रूट दे रखे हैं 5 and -2, तो 5 प्लस -2 का सम क्या आएगा? 3, because plus minus is minus and product is equal to 5 into -2 is -10. और हमें पता है इक्वेशन क्या होती है? x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0. पुट द वैल्यू ऑफ s -3x, p विल बी इक्वल टू -10. तो क्लियरली इक्वेशन विल बी b ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. सो कई बार रूट्स भी दिए होते हैं, कई बार रूट्स और ज़ीरोज़ दी होती हैं. कई बार क्या होता है? एस एंड पी डायरेक्टली दिया होता है और उसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं. अगेन 20th क्वेश्चन इज गिवन, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल. रियल भी दिए हुए हैं, अनइक्वल भी दिया हुआ है. पूछा गया है कि b² माइनस 4ac और हमें पता है ये क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट. और डिस्क्रिमिनेंट जब रूट्स रियल हों, अनइक्वल हों, डिस्टिंक्ट हों तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ग्रेटर देन 0. दीज आर द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द रूट्स. सेम 21st क्वेश्चन इज सेम, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज की हुई है. अब बोला गया है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स क्या आएंगे? रियल एंड अनइक्वल. अब ये क्वेश्चन 22 आपने खुद करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और देखना है रूट्स कैसे आएंगे, कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा और इक्वल टू 0 आएगा. Same, these are the questions which will we discuss in the next video. Thanks. Have a nice day.